हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो भी रेजुलम के ऊपर ही है। तो रेजुलम में हम लोग आज देखेंगे कि जो हमारा जो कंपोजिशन सेटिंग्स होती है वो बेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। और शो से पहले हम लोग जो है हमें हर बार कंपोजिशन की कुछ सेटिंग्स को चेंज ना करना पड़े, तो बेस्ट वे क्या हो सकता है, किस तरह से हम लोग अपनी जो है कंपोजिशन को सेटिंग्स को जो है वो सेव करके रख सकते हैं। तो ये बहुत कुछ वीडियो में होने वाला है। वीडियो को थोड़ा केयर से देखें, पूरा ध्यान से देखें, तो आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो को समझ में आ जाएगा। चलिए, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो वो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। रेजुलम की स्क्रीन पे मैं आ चुका हूं। अब देखिए, हमारे पास हर तरह से एक विजुअल्स होता है। कई जगह पे हम लोग बहुत ही छोटा साइज का स्क्रीन लगाते हैं, लेकिन हमारे पास विजुअल्स 4K में या 90/20 के अंदर होता है। कई जगह पर हम लोग है जो है थोड़ी बड़ी साइज में स्क्रीन लगाते हैं। हमारे पास विजुअल्स जो है कि बहुत ही छोटी साइज के अंदर लो साइज में होता है। कई जगह पर ऐसा होता है कि हम लोग HD 4K के अंदर जो है जो है रेजुलेशन के अंदर जो स्क्रीन लगती है हमारी, बट हमारे पास विजुअल्स जो है वो साइज में छोटा होता है। तो हम लोग उसको बार बार स्ट्रेच करते हैं हर विजुअल्स को, तो वो दिक्कत आती है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप जो है प्री के अंदर जो अपनी कंपोजिशन अलग तरह से सेटिंग करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, किसी भी दिक्कत नहीं आएगी। वो आप इंस्टेंट जो है, आप चाहे आपका स्क्रीन बड़ा लगा हो या छोटा लगा हो, आप उसको यूज कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहां से मैं कुछ विजुअल्स लेता हूं, जैसे यहाँ लेयर 5 पे मैंने कुछ विजुअल्स डाल दिए। आप देख सकते हैं कि इन विजुअल्स की जो है वो 90/20 1080 है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मेरी जो कंपोजिशन 90/20 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि यहां से कुछ विजुअल्स और लेता हूं जो मेरे मतलब 4K में होंगे। जैसे यहां से मैं लेता हूं और विजुअल्स देख लेते हैं, लाइक दिस। खुल जा। ठीक है, तो यहां से मैं कुछ और विजुअल्स लेते हैं कुछ इस टाइप के। तो यहां पर देखोगे स्क्रीन पे कि ये अभी ये जो विजुअल्स है वो 3840 का है। ये भी आपका 3840 का मतलब 4K के अंदर है। ठीक है, ये कुछ विजुअल्स है जो 4K में है, कुछ जो है वो जो है 90/20 को है। तो देखिए, पहले तो आप एक छोटी सी साइज की स्क्रीन बनाते हैं, कुछ छोटा सा साइज लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए 8x12 8x10 की स्क्रीन लगाते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स के अंदर जाएं, और यहाँ पर आप जो है अपना स्क्रीन का जो साइज मोस्टली होता है 16:9 होता है, 16 जो है 4x3 होता है, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी मैं 4x3 की बात करता हूँ। तो 4x3 में अगर हम लोग बात करते हैं कि एक छोटी सी स्क्रीन लगी है, तो हम लोग उसको क्या है कि नॉर्मल साइज में हम लोग दे सकते हैं, किसी भी छोटी सी साइज के अंदर जो है उसको क्रिएट कर सकती है 360 इंटू ये रेजुलेशन के अंदर कर सकते हैं, और इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको अप्लाई कर देंगे। तो मेरी अभी जो स्क्रीन क्या साइज बन गया है 640x360। ओके, तो ये छोटी सी जो साइज का स्क्रीन का बन गया है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जो है इसको लेता हूं, और इसको लेने के बाद यहाँ जो कोई भी लेयर आप जिस लेयर के अंदर विजुअल्स जो है सिलेक्ट रखते हैं, ठीक है, उसी लेयर्स को आपने सिलेक्ट करना है। इस लेयर को सिलेक्ट किया, आप लेयर में आएंगे, यहाँ देखिए 5 नंबर लेयर सिलेक्ट किया, तो यहाँ 5 नंबर लेयर आपके पास सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपने ऑटो साइज को ऑफ की जगह पे फिल कर देना है। तो ठीक है, अब जैसे इसको फिल करते हैं तो अब होगा क्या कि देखिए विजुअल्स जो है, विजुअल्स की जो क्वालिटी है वो आपके 640x360 के अंदर आ जाएगी, और पूरा का पूरा विजुअल्स उसके अंदर आ जाएगा। अब चाहे ये हो, इस लेयर पे चलने वाले कोई भी विजुअल्स है उसको आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा।
यहाँ देखिए, उसको आपको ये फुल वो जो विजुअल्स होगा वो आपका पूरा का पूरा स्क्रीन पे विजुअल्स आएगा। वो आपको उसकी जो है हर बार हर विजुअल्स को यहाँ पे राइट क्लिक करो, रीसाइज करो, स्टिच या फिर वो फिल करो, वो नहीं आपको करना पड़ेगा इस नंबर लेयर पे। ऐसे ही अगर आप किसी और नंबर लेयर पे, जैसे 4 नंबर लेयर पे है, विजुअल्स डाला है, और अगर मैं इस विजुअल्स की बात करूं तो ये देखिए इस टच होके आ रहा है, ठीक है, इस नंबर पे। अगर मैं 4 नंबर की बात करूंगा तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, इसको फिल में कर देता हूँ कन्वर्ट। तो आपका क्या होगा, यहाँ से जो है वो पूरा का पूरा विजुअल्स आपको शो हो जाएगा, ठीक है। 4x3 में हमने इस कंपोजिशन को सेव कर दिया। अब सेकेंड नंबर पे बात आती है हमारी जो है नॉर्मल एचडी की। तो यहां से मैं क्या करता हूं, दूसरी जो एक बार और लेता हूं दूसरी कंपोजिशन। यहां पर मैं 4 बाई उसकी जगह क्या करता हूं, 16:9 की रेशो में सेट कर लेते हैं, और यहां से मैं इसको फुली एचडी में कर देता हूं 1080 का, ठीक है। यहाँ 9020 1080, ओके। तो यहां से मैंने 9020 1080 किया एंड इसको किया अप्लाई। तो दूसरी स्क्रीन मेरी जो है वो 9020 1080 किया गई है। अब मैं जब भी इसके अंदर, जैसे यहाँ पर 9020 का है विजुअल्स है, अगर मान लीजिए ये ऑफ है और ये भी ऑफ है, ये 4 नंबर लेयर भी जो है हम लोग ऑफ रखते हैं और 5 नंबर लेयर भी जो ऑफ रखते हैं। अगर मैं इसमें से किसी भी लेयर्स पे, जिस लेयर के ऊपर भी आपने विजुअल्स डालना है उसी लेयर की बात कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि आपने किसी एक पे डालना है, और किसी पे जिस लेयर पे भी डालना है, जैसे 6 नंबर लेयर को यूज कर रहे हैं, तो जैसे विजुअल्स डालता हूं तो यहाँ पर क्या आता है, विजुअल्स मेरा 9020 में आ रहा है, लेकिन मेरा जो विजुअल्स है वो क्या है, 4K के अंदर है। तो मैं इस लेयर को, 6 नंबर लेयर को क्या करूंगा, जो है फिल्म में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे फिल्म में करूंगा तो ये देखिए अब मेरे पास जो है मेरा पूरा का पूरा 4K वाला विजुअल्स जो है वो कट के नहीं आ रहा, वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर लेयर को, इस लेयर को भी आपने क्या करना है, जो है फिल्म में कन्वर्ट कर देना है, और इस लेयर को भी आपने जो है फिल के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ऑटो साइज के अंदर। तो आप इन तीनों लेयर्स में से किसी लेयर को भी यूज करेंगे तो आपका कंटेंट है जो वो किसी भी साइज का हो, 4K में हो या उससे छोटा हो, या 9020 हो, 1280 का हो, या किसी भी उसमें हो, तो आपका वो पूरा का पूरा फिल आपकी जो है कंपोजिशन पे फिट आएगा। जैसे ये देखें, ये भी फिट आ रहा है, और ये जो है आपका, ये भी आपका फिट आ रहा है। तो आपने 2 कंपोजिशन जो है वो सेव करके रख ली है। बात करेंगे थर्ड नंबर की, तो तीसरा नंबर कंपोजिशन आती है आपकी जो है 4K के अंदर, ठीक है। तो 4K के अंदर 2 चीजें हो सकती है, मे बी शायद आप 2 प्रोसेसर यूज कर सकते हो, ठीक है, 2 आउटपुट यूज कर सकते हो। अगर 2 आउटपुट नहीं यूज करते तो आप सिंगल आउटपुट पे भी 4K में ले सकते हो। तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पर आपको 4K में इसको 4K नाम दे दें, एंड यहाँ से इसकी जो रेजोल्यूशन है वो आप क्या कर दे, 3840 इंटू 1080 कर दे, ठीक है। ये 4K में किया एंड इसको कर दिया अप्लाई। तो अब यहाँ पे देखो स्क्रीन काफी लार्ज हो चुकी है इस टाइप से। और अगर मैं इसको साइज को ऑफ रखता हूं तो ये देखेंगे कि जो 3840 या कोई भी आपका विजुअल्स है, ये देखिए कोई विजुअल्स है, अगर इसको भी ऑफ कर, ये तो ऑफ ही है, ये ऑलरेडी क्या है, ये 3840 का विजुअल्स ही है, क्योंकि इसका जो साइज है सेम यही है, ठीक है। बट अगर मैं इसको ऑफ की जगह पर 6 नंबर जो लेयर है मैंने फिल किया हुआ है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और इसको भी मैं 5 नंबर को भी मैं क्या करता हूँ, एक बार ऑफ कर देते हैं, और इस नंबर को भी हम लोग ऑफ करते हैं, ठीक है। हमारे पास तीनों जो साइज है वो ऑफ है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई 2K में विजुअल्स डालता हूँ जिसकी रेजोल्यूशन है 9020, बट मेरा जो कंपोजिशन साइज क्या है, कंपोजिशन साइज 4K में है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको वो पूरी स्क्रीन आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट के अंदर आपका जो छूट जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, स्क्रीन को आप यहाँ से सिलेक्ट करें लेयर को एंड इसको फिल में कन्वर्ट कर दें, तो आपका जो पूरा का पूरा स्क्रीन है वो कंप्लीट आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ 4K विजुअल्स भी प्ले करता हूँ तो वो पूरा का पूरा जो है वो मेरा विजुअल्स यहाँ पर प्ले होगा। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसी और विजुअल्स की, तो ये देखें ये विजुअल्स भी मेरा 4K के अंदर प्ले होगा। तो चाहे मैं इसके अंदर कोई भी आपका जो है विजुअल्स डाल दूं, चाहे वो 4K में हो या ना हो, अब इसका साइज कुछ और है, ये भी मेरा विजुअल जो है वो फिल हो जाएगा 4K के अंदर।
तो आप यहाँ से जो तीनों जो आपकी कंपोजिशन है उसको मोस्टली हमारी जो 3 कंपोजिशन चलती है, तीनों को आप सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर कंपोजिशन आती है, यहाँ नहीं है, यहाँ से शॉर्टकट व्यू में जाएंगे तो आपको शो कंपोजिशन यहाँ करेंगे तो आपके पास ये कंपोजिशन एक शो हो जाएगी। ठीक है, तो अरे मुझे लगता है कंपोजिशन मॉनिटर तो नहीं शो कर दिया, कहाँ से रहा? ये देखिए ऊपर आया। ठीक है, तो ये कंपोजिशन मेरी यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से क्या है कि जो हम अपना सेव करके रखना चाहें वो कंपोजिशन हमारी यहाँ पर सेव हो जाती है। तो उस कंपोजिशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है यहाँ से यूज कर सकते हैं कभी भी। अगर वहां से अगर यूज नहीं करना है तो आप कंपोजिशन में जाएं, रिसेंटली जो है जो आपने यूज की होगी वो आपके सामने, हाँ जिसका नाम आपने सेव करके रखा होगा तो उस नाम से जो है कंपोजिशन आपकी सेव हो जाएगी। जैसे ये 4K के अंदर में कंपोजिशन है तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, इसको 4K के नाम से देता हूँ। ओके, ठीक है, डन। ऐसा हुआ तो ये 4K के अंदर जो आपकी कंपोजिशन सेव होकर यहाँ पर 4K में आपके पास आ जाएगी कंपोजिशन में। और अगर आप ये 4K यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपोजिशन में जाए कभी भी जाए तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी जो आपकी पुरानी कंपोजिशन कोई भी आपने सेव करके रखी है। जैसे 4K के मैंने अभी 4 जो सेव किया है वैसे ही आप जो है दूसरी अपनी कंपोजिशन सेव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आपको विजुअल्स चेंज नहीं करने हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कंपोजिशन ही सेव करके रखनी है। तो उससे होगा क्या, आप जब भी आप एक अपने शो पे जा रहे हैं तो आपसे पहले से आप तैयार हैं कि कोई भी विजुअल्स जो है वो कौन सी क्वालिटी में जा रहा है, कौन सी में नहीं जा रहा। अगर आपका लार्ज स्क्रीन लगा है, 4K के अंदर लगा है, देन आप 4K वाली कंपोजिशन ओपन करें। और अगर आपका नॉर्मल 90-20 लगा है तो आप 90-20 वाली ओपन करें। और अगर आपका बहुत छोटा सा स्क्रीन लगा हुआ है 4:3 की रेशियो में तो आप जो है 4:3 की रेशियो वाला जो है कंपोजिशन ओपन करें। तो आपका इसमें बहुत सा टाइम बचने वाला है और आपको किसी विजुअल्स के रिगार्डिंग या विजुअल्स आप कुछ नया भी डालेंगे उसके ऊपर तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि वो विजुअल्स आपका फुल स्क्रीन होगा या नहीं होगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाएं और मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।